मुझे सैमसंग गैलेक्सी S23 स्मार्टफ़ोन काफ़ी पसंद आया था और अगर आपको भी वो स्मार्टफ़ोन पसंद आया होगा तो ये आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 और ये S23 से काफ़ी बेहतर है और इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखते रहिए। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 का बॉक्स पैक और ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है ये है एम्बर येलो कलर वेरिएंट। बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है। इसकी जो बिल्ड और फिनिशिंग है एकदम प्रीमियम लेवल की है। इसके अलावा ये है सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, ये कुछ बुकलेट्स और ये टाइप सी केबल दिया हुआ है। जहाँ तक लुक्स की बात करें, इसका जो बैक है ये ग्लास का बना हुआ है और इसका जो फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का है। बिल्ड और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है और इनफैक्ट मुझे इसका जो साइज़ है ये काफ़ी पसंद आया। यही कारण है कि मुझे जो सैमसंग गैलेक्सी S23 था वो भी काफ़ी पसंद आया था। इसका जो साइज़ है मेरे हाथों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। जो हैंड फील है परफेक्ट है। पॉकेट्स में ये काफ़ी बढ़िया तरीके से फिट हो जाता है और डे टू डे यूसेज के हिसाब से भी ये काफ़ी बढ़िया है। जो फॉर्म फैक्टर है मेरे हाथों के लिए परफेक्ट है। अब देखिए ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, हर एक जो व्यक्ति है उसे एक स्पेसिफिक टाइप का जो फ़ोन है फॉर्म फैक्टर वो पसंद आता होगा, काफ़ी कंफर्टेबल होंगे उस फॉर्म फैक्टर को यूज़ करते हुए। मेरे लिए ये जो फॉर्म फैक्टर है बहुत ही बढ़िया है और मुझे लगता है कि ज़्यादा करके जो इंडियन यूज़र्स हैं उन्हें भी ये जो फॉर्म फैक्टर है काफ़ी पसंद आने वाला है। ना ये काफ़ी बड़ा है और ना ही ये काफ़ी छोटा है, एकदम परफेक्ट है। प्लस इसका जो डिज़ाइन है एकदम फ्लैट टाइप का है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। जो साइड्स है यहाँ पर थोड़ा सा कर्व दिया हुआ है एंड जो कैमरे का मॉड्यूल है ये वैसा ही है जैसा कि हमने सैमसंग गैलेक्सी S23 पर देखा था। अच्छा है, एलिगेंट है और आई कैची भी है। गैलेक्सी S22 फिर आया 23 और ये है 24। 22 में 3700 mAh की बैटरी थी और जो 23 वेरिएंट था उसमें 3900 mAh की बैटरी थी और ये जो सैमसंग गैलेक्सी S24 है इसमें 4000 mAh की बैटरी है। कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये ज़्यादा बैटरी के साथ में आता है। इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी S23 में जो 3900 mAh की बैटरी थी उसका जो बैटरी लाइफ है काफ़ी बढ़िया था और इसमें भी आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी लाइफ मिलने वाला है 4000 mAh बैटरी के साथ में। जो डिस्प्ले का निट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है इस स्मार्टफोन पर 2600, मतलब कि धूप में जो डिस्प्ले है बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। देखिए डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं जो की फीचर्स है उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो डिस्प्ले की क्वालिटी अमेजिंग लेवल की है कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S23। उसका जो निट्स है ब्राइटनेस वो था 1750, इसमें है 2600 और जो S22 था उसमें जो ब्राइटनेस था निट्स वो था 1300। तो धूप में ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S24 ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। इसका जो स्क्रीन साइज़ है कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S23 और S22 ये थोड़ा सा बड़ा है, 6.2 इंचेस कंपेयर टू 6.1 इंचेस। वैसे मैंने तीनों हैंडसेट्स यूज़ किया है 22, 23 और अब 24। जो स्क्रीन साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जो फॉर्म फैक्टर है ऑलमोस्ट सेम है। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसका जो फॉर्म फैक्टर है ये S23 या फिर 22 से कंपैरेटिवली अलग है। ये एक अच्छा अपग्रेड ऑप्शन है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये एडवांस्ड AI फीचर के साथ में आता है और लार्जर वेपर कूलिंग सिस्टम इसमें दिया हुआ है। मतलब कि ये जो हैंडसेट है ये ज़्यादा हीटअप नहीं होगा अगर आप हैवी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो। और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। मैं डेफिनेटली इस प्रकार के जो हैंडसेट्स हैं खास करके इस फॉर्म फैक्टर के जो हैंडसेट्स हैं इन्हें यूज़ करना पसंद करूंगा। आईफोन 15 के कंपैरिजन में ये बेहतर ऑप्शन है, थोड़े से बेहतर स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। आईफोन 15 पर 3349 mAh की बैटरी है, इसमें 4000 mAh की बैटरी है। इसका निट्स है 2600 जबकि आईफोन पर 2000 निट्स ब्राइटनेस है। आईफोन 15 पर स्क्रीन जो है ये 6.1 इंचेस का है, ये 6.2 इंचेस का है और आईफोन 15 के कंपैरिजन में इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया हुआ है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला है। प्लस ये 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है, एडेप्टिव रिफ्रेश रेट। जब एप्लीकेशन में ज़्यादा रिफ्रेश रेट की ज़रूरत होगी तभी उसे यूज़ किया जाएगा और इस प्रकार से जो बैटरी लाइफ है ये भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। ये रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करता है। ये जो रे ट्रेसिंग है बेसिकली जब आप गेम्स खेलते हैं तो जो लाइटिंग इफेक्ट्स है, जब आप मूव करते हैं तो जो लाइटिंग इफेक्ट्स है वो भी मूव करता है। फॉर एग्जांपल जो शैडो पड़ते हैं और अगर आप एंगल चेंज करते हैं तो जो शैडो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है। तो रे ट्रेसिंग के ज़रिए ये पॉसिबल है और ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। मतलब कि जो गेमिंग एक्सपीरियंस है एकदम नेक्स्ट लेवल की आपको इस पर मिलने वाली है और ये 8K वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकता है जबकि
आईफ़ोन 15 8K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लॉसलेस ज़ूम इन कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज़ के जो स्मार्टफ़ोन्स है, ये एआई फ़ीचर के साथ में आता है जो कि कंप्लीटली चेंज करने वाला है कुछ चीज़ें जो कि आप अक्सर स्मार्टफ़ोन्स पर करते हैं, जैसे कि सर्च। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ बैग्स मुझे पसंद आए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो बैग है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करूँ या फिर मुझे और ऑप्शंस मिले इस टाइप के बैग के बारे में। तो मैं यहाँ पर ये टैप करके होल्ड कर सकता हूँ और ये देखिए ये है सर्कल टू सर्च का ऑप्शन। यहाँ पर मैं इसे सर्च कर सकता हूँ इस प्रकार से एंड ये देखिए, ये मुझे वही सेम बैग जो मैंने अभी सेलेक्ट किया सर्कल करके, मुझे और ऑप्शंस दिखा रहा है। तो ये जो तरीका है ये कंप्लीटली चेंज करने वाला है कि आप किस प्रकार से स्मार्टफ़ोन्स यूज़ करके सर्च करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसलिए क्योंकि ये जो सर्च है आप कहीं से भी इनिशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फ़ोटोज़ मैंने इस स्मार्टफ़ोन के साथ में शूट किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको ये फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पे जो शर्ट है ख़ास करके मैं इसे सर्च करता हूँ। ये मान लीजिए आपको ये जो शर्ट है ये पसंद आया होगा, सर्च कीजिए और ये देखिए आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि इस टाइप का जो शर्ट है ये कहाँ पर अवेलेबल है और आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। इसमें लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है और मैं अपने आप को कॉल कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर है कॉल असिस्ट और ये है लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन। आप कैसे हो? तो देखिए आपने किस प्रकार से ये जो भी व्यक्ति बात कर रहा है उसकी जो आवाज़ है ये ट्रांसलेट करने वाला है। तो इसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं और ये वाले ऑप्शंस। चैट असिस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपको चैट ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इंग्लिश है इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने ट्रांसलेट कर दिया है और ये एसएमएस में भेज रहा हूँ, इसे मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ये देखिए आप कैसे, यहाँ पर आपको राइटिंग स्टाइल का भी ऑप्शन मिलता है। जो राइटिंग स्टाइल है उसे सेलेक्ट करता हूँ और ये मुझे कुछ सजेशंस देने वाला है। ये देखिए, तो ये जो एआई फीचर्स है ये आपका जो काम है इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है, काफ़ी इजी बनाता है और स्पेलिंग और ग्रामर्स को भी ये चेक कर सकता है। ब्राउजिंग असिस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप सैमसंग के ही वेबसाइट पर है और सैमसंग गैलेक्सी S24 को चेक कर रहे हैं और आपको इसे बेसिकली समराइज़ करना है तो उसके लिए समराइज़ एंड ट्रांसलेट वेब पेज का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन अगर आप क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, समराइज़ या फिर ट्रांसलेट। समराइज़ बेसिकली आपको जो की पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला है। तो बेसिकली आपको पूरा का पूरा जो पेज है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है समरी फॉर्मेट में। देखिए बहुत सारे लोग थर्मल चेक करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब कोई नया हार्डवेयर मार्केट में आता है, उस हार्डवेयर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसे जो सॉफ्टवेयर है वो भी यूज़ करना चाहिए ताकि जो हार्डवेयर है उसका जो परफॉर्मेंस है वो एक तरह से एनहांस हो जाएगा। और जब कभी आप कोई बेंचमार्क एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या फिर जो एप्लीकेशन थर्मल्स के लिए यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, वो जो एप्लीकेशन है क्या वो अपडेटेड है उस नए हार्डवेयर के लिए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक नया हार्डवेयर मार्केट में आता है तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं वो एक तरह से आउटडेटेड होते हैं, उस नए हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते हैं। और जब आप वैसे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं खास करके बेंचमार्क के लिए तो कोई सेंस नहीं बनता है। इस हैंडसेट में सैमसंग एक्जिनोस 2400 प्रोसेसर यूज़ किया गया है और इसका जो परफॉर्मेंस है ये देखें, एंटूटू बेंचमार्क से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। 16 लाख के आसपास बहुत ही बढ़िया स्कोर है। ये डेफिनेटली जो प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स हैं उन्हें टक्कर दे रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस खोलते हैं और फिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो हैंडसेट है स्मूथ है या नहीं। देखिए जैसे-जैसे आप हैंडसेट को यूज़ करना शुरू करेंगे वैसे-वैसे ये जो हैंडसेट है ऑप्टिमाइज़ेशन करना शुरू करेगा। ये जो प्रोसेस है इसे होने के लिए समय लगता है, इमीडिएटली नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस है फटाफट एप्लीकेशंस खोलना ये कोई सेंस नहीं बनता है और वैसे भी जो नॉर्मल यूज़र है वो इस प्रकार से धीरे-धीरे या तो ब्राउज़िंग करेगा या फिर स्मार्ट होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेगा। तो मेरा जो रिव्यू करने का अप्रोच होता है ये प्रैक्टिकल अप्रोच होता है जो कि नॉर्मल यूज़र करने वाले हैं। देखिए हर एक जो गेम्स होता है इनमें एक कूलिंग पीरियड होता है। मतलब कि ये जो गेम्स हैं हर बार फुल पावर में नहीं चलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये जो गेम मैं खेल रहा हूँ इसमें अब देखिए ये है कूलिंग पीरियड। अब यहाँ पर मैं एक जगह पे छुप गया हूँ और ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा रिसोर्सेज़ फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं मूव करता हूँ इस प्रकार से तो ज़्यादा रिसोर्सेज़ यूज़ हो रहा है। जो ग्राफ़िक्स है ये क्रिएट किया जाता है
जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ और जैसे जैसे एनिमीज़ आएंगे तो उनके अकॉर्डिंगली भी जो ग्राफिक्स है वो चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेबल हूँ, इस तरीके से यहाँ पर रुका हुआ हूँ, तो ये बेसिकली कूलिंग पीरियड है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एस्फॉल्ट 9 गेम जो है, इसमें भी कूलिंग पीरियड होता है। आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि ये जो गेम्स है ये मैक्सिमम 1 लैप तक ही चलते हैं, क्योंकि ये जो गेम्स है इसमें काफ़ी इंटेंस ग्राफिक्स होता है और जो प्रोसेसर है ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है इस प्रकार के गेम्स में। देख सकते हैं कि कितना फास्ट एक्शन है और किस प्रकार से जो ग्राफिक्स है ये चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के जो गेम्स हैं ये ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने वाले हैं और जो हैंडसेट है ये डेफ़िनेटली हीट अप होगा, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। तो क्योंकि ये जो गेम्स है ख़ास करके मोबाइल्स के लिए बनाया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको 1 लैप मिलने वाला है। तो 1 लैप के बाद जो है ये जो गेम है ये ऑटोमेटिकली एक तरह से कूलिंग पीरियड में चले जाता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये जो गेम है जैसे ही ख़त्म होगा आप देखेंगे कि ये देखिए इमीडिएटली ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं लगाया है और अब ये कूलिंग पीरियड में आ गया है। आपको कुछ एनिमेशंस मिलेगा, आपको कुछ रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। तो ये सब बेसिकली टाइम पास हो रहा है ताकि जो प्रोसेसर है इसे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि हर एक गेम में जो हैंडसेट है वो हीट अप होगा। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप जो हैंडसेट है उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं और जो गेम है वो किस प्रकार से ऑप्टिमाइज़ है इस हैंडसेट के लिए। और ऑफ़ कोर्स ये जो हैंडसेट है गेमिंग यूज़ के लिए परफेक्ट है। तो ये देखिए ये है कैमरे का इंटरफेस, वाइड एंगल का ऑप्शन है और ये मैक्सिमम 30x तक जूम इन कर सकता है और पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, प्लस वीडियो मोड है। वीडियो में आप मैक्सिमम 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 8K एट 30 FPS में। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर के साथ में आता है। स्टेबिलिटी का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, सुपर स्टडी मोड, और इसमें भी AI फीचर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप टैप करके होल्ड करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर तो ये देखिए मार्कअप हो गया है और मैं चाहूँ तो जो सब्जेक्ट है इसे मूव कर सकता हूँ या फिर कॉपी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल नोटपैड में जाके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए काफ़ी आसान बनाता है आपका काम। और इरेज ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। टैप कीजिए और इसने जो सब्जेक्ट है इसे ऑटोमेटिकली मार्क कर दिया है। टैप एंड होल्ड करते हैं एंड डिलीट, जनरेट। तो ये ऑटोमेटिकली जो AI है चीज़ों को एनालाइज करने वाला है और जो सब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसे ये गायब करने वाला है। तो देखते हैं कि कैसा काम करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। पीछे ट्रीज़ भी है और रोड भी है। यहाँ पर काम तो बहुत ही बढ़िया किया है। देख सकते हैं कि इसने जो शैडोज़ है उसे रिक्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पर जो शैडो है सब्जेक्ट का वो आ गया है। तो इसे हम फिर से मार्क कर सकते हैं। इसे मैं डन करता हूँ और फिर से यहाँ पर इसे मार्क करते हैं। ये लीजिए, इसे इरेज करते हैं एंड जनरेट। अब देखते हैं कि क्या करता है। वैसे जो AI है बहुत ही कमाल का फीचर है और आप इसे यूज़ करके बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के फ़ोटोज़ रिक्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लगता है और ऑफ कोर्स इसके लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए अमेजिंग रिक्रिएशन इसने क्रिएट किया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई था ही नहीं। जो सब्जेक्ट है उसे कम्प्लीटली इरेज कर दिया है और जो शैडोज़ क्रिएट किया है एकदम इम्प्रेसिव है, जैसा होना चाहिए था। कैमरा क्वालिटी एकदम अमेजिंग लेवल की है। पोर्ट्रेट्स काफ़ी कमाल के शूट करता है, ये देखिए। और लॉन्ग शॉट्स भी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है। प्लस जो लो लाइट फोटोग्राफी है ये भी काफ़ी अमेजिंग है। और ये देखिए ये है पोर्ट्रेट वीडियो, बैकग्राउंड को ब्लर करता है। और देखिए किस प्रकार से अगर आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मूव करेंगे तो इस प्रकार का फोकसिंग आपको देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, ये देखिए। इस हैंडसेट को यूज़ करके आप डेफिनेटली सिनेमैटिक स्टाइल वीडियोस शूट कर पाएंगे। कैमरे से मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हूँ। और ये है सेल्फी शॉट जो कि मैंने इंडोर शूट किया हुआ है। एक और बहुत ही कमाल की चीज़ जो कि आप इस हैंडसेट के साथ में कर पाएंगे, ये देखिए ये जो वीडियो है जो कि मैंने नॉर्मल FPS में रिकॉर्ड किया हुआ है, 30 FPS में। तो यहाँ पर मैं जो स्पीड है इसे एडजस्ट कर सकता हूँ और ये देखिए मैंने जो स्पीड है इसे कम कर दिया है। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसने अमेजिंग स्लो मोशन वीडियोस क्रिएट किया है। एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ फ्रेम्स इसने ऐड किया है और बढ़िया सा स्मूथ मोशन मुझे मिल रहा है। तो आप किसी भी टाइप के वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद में आप जब चाहे स्लो मोशन वीडियोस उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। इस हैंडसेट की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। मतलब कि ये दूसरे स्मार्टफोन्स को जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं उन्हें वायरलेसली चार्ज कर सकता है। एक्चुअली अगर आपके पास कोई ईयरबड्स है जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आप इसके ज़रिए उसे चार्ज कर पाएंगे। बैटरी लाइफ से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। 1 to 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ मिल रहा है। और ये जो हैंडसेट है ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है।
इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक प्रीमियम लेवल के स्मार्टफ़ोन्स में चाहेंगे। सैमसंग के जो S24 सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन्स हैं, इन स्मार्टफ़ोन्स को 7 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता रहेगा और सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलता रहेगा। मतलब कि ये जो हैंडसेट है, इसे आप 7 इयर्स तक ईज़िली यूज़ कर पाएँगे और जब कभी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है किसी भी स्मार्टफ़ोन्स पर और ख़ास करके मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट, जैसे कि एंड्रॉयड 14 टू एंड्रॉयड 15, तो जो लुक एंड फ़ील है काफ़ी हद तक वो चेंज भी हो जाता है और जो हैंडसेट है वो एक तरह से ऐसा लगता है जैसा कि नया हैंडसेट है। तो सैमसंग ये जो 7 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहा है, ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। इससे एक और चीज़ साबित होती है कि सैमसंग को यकीन है कि उनका जो स्मार्टफ़ोन है, इसका जो हार्डवेयर है, ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। और ऑफ़ कोर्स ये नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में भी आता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24, इसका जो प्राइसिंग है ये है 64,999 रुपीज़। एक्चुअली जो सैमसंग गैलेक्सी S23 है, जब वो लॉन्च हुआ था उसके कंपैरिजन में इसका जो प्राइसिंग है ये थोड़ा-सा कम है और ये जो प्राइसिंग है ये ऑफ़र्स के साथ में है, इफ़ेक्टिव प्राइसिंग है। अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों ये हैंडसेट आपको कैसा लगा? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।